सभी सहभागियों का दिल से शुभ स्वागतम। बहुत बहुत आपके स्वागत है एवरीडे 1 PM जय आरसीएम के प्रोग्राम। और चूंकि हम लोग पुराने साल का विदाई कर रहे हैं और नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाला नया साल बहुत ही खुशनुमा हो, सक्सेस से भरा हो, इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कल्याणी मिश्रा, वुमेन एम्पावरमेंट कोच, आरसीएम एसोसिएट वायर और सोशल वर्कर। आज के समय में थोड़ी सी मैं अपनी पहचान के बारे में बात करूं। एक सिंपल सी, मैं भी पहले छोटी सी बच्ची थी, सभी होते हैं, लेकिन जब मैंने अपने जीवन को जाना कि जीवन क्या होता है, एक सिंपल सी मामूली सी गृहिणी थी। एक ऐसी जीवन को जी रही थी जहां पे बस कंप्रोमाइज था। लेकिन एक छोटी सी सोच, एक बात मेरे जीवन में आया, मेरे अंदर में एक आग थी कि मानव जीवन में जब आई हूं तो कुछ ना कुछ तो विशेष करना है। आम इंसान की तरह बस खाना पीना बनाया, खाया पिया, बुढ़ापे में मौत का इंतजार करते हुए जिंदगी कट गई, तो वैसे जीवन जीने का क्या फायदा। जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, मैंने भरपूर जिया। और ये सोच थी मेरी। ये सोच मेरी तब रास्ते पे आई जब मेरे जीवन में ये बिजनेस आया, ये सिस्टम आया। एक सिंपल महिला एक छोटी सी शुरुआत करके, ऐसे मैंने अपने प्रोग्रामों की छोटी सी शुरुआत की थी, छोटी सी होम मीटिंग से। और आज के समय में बड़ी बड़ी स्टेज पे मेरा जाना होता है। आज के समय में सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करूं, बिजनेस के अलावा सोशली भी मैं बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारे जगह पे मेरी अचीवमेंट है। लेकिन आज जो कुछ भी हो पाया, इसका कारण बस एक डिसीजन है, एक निर्णय है। जब मैंने ये निर्णय लिया कि सिंपल एक साधारण इंसान का जीवन जीना है या एक खास इंसान का जीवन जीना है। मेरे पास दो रास्ते थे, एक रास्ता मैंने चुना, उस पर आगे बढ़ी। नतीजा था इसमें जो लोग मेरे सहयोगी थे, मेरे जो सहयोग किए, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी, मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरे माता पिता पंडित श्री स्वर्गीय राम नारायण झा जी, मेरे पिताजी हमेशा बचपन से एक चीज हम लोगों को सिखाए, उन्होंने जो हमारा परवरिश किया, हम भाई बहनों का। तो उनके परवरिश में एक ही चीज रहती थी कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। जब तक तुम्हारे काम को करने से किसी और को खुशी ना मिलती हो, जब तक तुम्हारे कुछ भी करने से समाज का कल्याण ना होता हो, तो तुम्हारे काम को करने का कोई वैल्यू नहीं है। ये बात मैंने अपने पिताजी से सीखा। मेरी माता जी, बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, एक बहुत ही कुशल गृहिणी, कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना और हर सिचुएशन से लड़ करके आगे बढ़ने की। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में समझते हैं एक सिंपल गृहिणी का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल गृहिणी एक पूरे समाज का निर्माण कर रही होती है। मेरी माँ से मैंने सीखा धीरज पूर्वक हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना, आगे बढ़ना। और बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरे जीवन में ऊपर वाले ने मुझे मेरे सपनों का राजकुमार दिया, मेरे पति देव, जो मेरे जो भी सपने थे, उन सपनों को उन्होंने अपना माना और अपनी सारी सपनों। देखिए, ज्यादातर त्याग और कुर्बानी जो बोलते हैं ना, वो महिलाओं के नसीब में होता है कि हाँ, महिलाओं को करना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा है। मेरे पतिदेव ने कभी भी अपना सपना मेरे सामने रखा ही नहीं। मेरे हर सपने को पूरा करने के लिए वो हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे, डेडिकेशन के साथ खड़े रहे। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर NH खान सर, जिनको लोग नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, वाकई सर जहां भी जाते हैं एक ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जहां पे जाकर के उस रास्ते पे चल के आप कामयाबी पा सकते हो। जब मेरे पतिदेव बिजनेस को कर रहे थे, मैं घर में थी, मैं घर को संभालती थी, बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि करना कैसे। लेकिन जिस दिन सर का आगमन हुआ हमारे शहर में, सर ने मुझे जाना और पहली बार इन्होंने ही मुझे कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हें आगे आना चाहिए। और सर को भी इन्होंने कहा कि इसको घर में क्यों बंद करके रखे हो, बाहर निकालो, इसके अंदर जो आग है ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बदलाव को ला सकती है। और सर का ये प्रेरणा मुझे एक सिंपल गृहिणी से निकल करके एक
बिजनेस वुमेन, एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच बनने के लिए प्रेरित किया, मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे अपलाइन मुझे मिले। और कुछ शख्सियत मेरे जीवन में हम सबके चहेते, हम सबके आदरणीय गुरुदेव मिस्टर बीसी छाबड़ा सर। शुरू से ही जब से इनसे मुलाकात हुई, सर ने हर कदम पे इंकरेज किया, हर कदम पे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और अमिताभ बच्चन आरसीएम के पहले करोड़पति मुकेश कोठारी सर, इन्होंने भी मुझे हमेशा रास्ता दिखाया। जब भी मुझे जरूरत महसूस हुई कि सर पे छत होना चाहिए या किसी की गाइडलाइन की, और मैंने अगर इनकी तरफ देखा तो मेरे देखने से पहले इन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे आगे बढ़ने का तरीका बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऊपर वालों को कि इतने सारे ग्रेट शख्सियत मेरे जीवन में रहे, जिन्होंने कि मेरे जीवन को रास्ता दिखाया। और इन सब का नतीजा है कि आज के समय मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जहाँ एक आम गृहिणी छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करती थी, वहां आज मैं विदेशों में घूमती हूँ। मेरा घर का पर्व त्योहार हो या जो भी हो, सब बहुत ही ऐशो आराम के साथ, शानो शौकत के साथ मनाती हूँ। जब जहां चाहती हूँ घूमने जा सकती हूँ, जैसे चाहूँ अपने लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। ये मेरी लाइफ स्टाइल है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कभी कभी ऐसा रास्ता आता है, ऐसा दो राह आता है कि वहां से समझ में नहीं आता है कि अब हमें करना क्या है। ये हमारी जर्नी थी जब से मैंने आरसीएम को शुरू किया और इस सिस्टम को जिया। एक अच्छे लाइफ स्टाइल पर आ चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बीच में आए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। उसी वक्त हमारे घर में हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ। ये मेरे घर की तस्वीर है। गुरुदेव हमारे घर में आए। जब गुरुदेव हमारे घर में आए, मैं ऐसी मेंटल स्थिति से गुजर रही थी जहाँ की मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे अब मुझे अपने जीवन को क्या करना है, कैसे आगे चलना है। और सर हमारे घर पे जब आए तो मेरे लिए दो गिफ्ट लेके आए थे। ये गिफ्ट आप लोग देख सकते हैं। ये जो तोहफा सर ने मुझे दिया है, ये मेरे जीवन के लिए एक अनमोल वाक्य, एक अनमोल लाइन होगी। सर ने एक तोहफा मुझे दिया जिसमें लिखा हुआ है, भगवान हमारा साथी है। और एक में लिखा हुआ है, सुख देना ही सुख लेना है। लगभग 10 मिनट सर ने मेरे से बात की। और एक बोलते हैं ना कि एक काउंसलर की तरह, जब आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, तो लोग क्या सोचते हैं कि काउंसलर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो काउंसलर जितना नहीं ठीक कर सकता हो मेरे परेशानियों को, सर ने चुटकी में 10 मिनट की बातों में सर ने मेरी परेशानी को खत्म कर दिया। मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया कि कैसे आपको काम अपना आगे बढ़ाना है। कैसे, अभी तो सर ने बोला अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ हुई ही नहीं है। और उस रास्ते पे सर के बताए हुए गाइडलाइन पे आगे बढ़ी। उस दिन से मैंने अपने जीवन का एक लाइन बनाया जो सर का गाइडलाइन था, और इसमें मेरे पति देव का बहुत सहयोग था। उन दोनों के विचार से मैंने एक अपने जीवन का एक मकसद बना लिया कि सपना, संयम, साहस और सहयोग, इनसे बनता है अच्छा संयोग। और इस विचारधारा पे चलने का जो रिजल्ट है, लगातार अभी जो पिछले साल की समरी की मैं बात करूं, न्यूट्रीचार्ज की जो ग्रोथ सेलिब्रेशन रही उसमें मेरी सेलिब्रेशन हुई, किशोर की किशोर गुरु में सेलिब्रेशन हुई, किशोर अपराजिता के रूप में सेलिब्रेशन हुई। ये तो सिर्फ सेलिब्रेशन की बात है। 1 PM के जर्नी से लाइफ में क्या क्या बदला, जब मुझे ये बताने की बात थी तो मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि इसको इतने कम समय में सेट कैसे करूंगी। बहुत तो मेहनत से इसको मैनेज कर पाया, क्योंकि 1 PM से पहले मेरी जो मीटिंगें होती थी, पहले भी मैं स्टार रूबी के लेवल पे थी, लेकिन पहले जो मीटिंगें होती थी वो इस तरह की मीटिंगें होती थी, इस तरह के जगहों पे मैं जाकर के लोगों को बताती थी। लेकिन आज एवरीडे 1 PM जय आरसीएम की वजह से मेरी जो शुरुआत हुई मेरी जर्नी की, ये आप लोग देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुणे, जहां मैं किसी को नहीं जानती थी। मेरी थाईलैंड की टूर का मैंने फोटो ऑलरेडी दिखाया। जब उस टूर में हम लोग गए थे तो महाराष्ट्र की चंदना मैम हमारे साथ थी। एक साथ हम लोग बस में सफर कर रहे थे, लेकिन लास्ट दिन में हम लोगों का सिर्फ ये परिचय हुआ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं झारखंड से हूँ। इससे ज्यादा हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन एवरीडे 1 PM जय आरसीएम के माध्यम से आज मैं महाराष्ट्र में जाकर के 4 जून को ये मेरा प्रोग्राम हुआ, बड़े शानदार हॉल में ये सेमिनार हुई थी। ये आप देख सकते हैं, सीतापुर उन्नाव 9 जुलाई। ये पुणे महाराष्ट्र की है। 13 अगस्त ग्वालियर एमपी की। मतलब जिन जगहों को मैं नहीं जानती थी
कभी नाम भी नहीं सुना था, वैसे जगहों पे जा करके भी लोगों से मिलना जुलना, लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान, बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम। ये मुंबई विजेता दिवस हम अपराजिताओं के लिए एक बहुत ही शानदार दिवस, जहां से हमारी पहचान की शुरुआत हुई। ये वहां की शुरुआत है। आप सभी अपराजिताओं ने इतना मान सम्मान दिया और मुझे एज ए लीडर चुना, इसके लिए मैं आप सभी अपराजिताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत ही शानदार नजारा जब हम सब मिले थे एक साथ 10 सितंबर को, जिन हॉल में सिर्फ कोर लीडर्स की प्रोग्राम होती थी जिन जगहों पे, वैसे बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाकर के मुझे बात करने का मौका मिला। 5 नवंबर, ये मालदा की तस्वीर है। और मैं छोटी थी तो मेरी जन्मदिन मेरे मम्मी पापा मनाया करते थे, माँ बाबूजी मनाते थे मेरा जन्मदिन। जब बड़ी हुई शादी हुआ तो बच्चे जन्मदिन मनाते थे घर के अंदर ही, कभी मतलब बाहर में जाकर के कभी कुछ आउट वैसा पार्टी टाइप का कभी किया नहीं। ये 1 PM का देन है कि जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी और अचानक बिल्कुल मेरे लिए भी सरप्राइज था। मैं मुंबई में थी और सरिता मैम ने कहा कि मैम मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, और कुछ भी पता नहीं था, और वो मेरे लिए बिल्कुल केक लेकर के और ये सारा गिफ्ट लेकर के, इतने मान सम्मान, इतना आदर के साथ बिल्कुल अपने परिवार की तरह आई और मेरा मतलब जन्मदिन मनाया। ये ये जो अपॉर्चुनिटी आई लाइफ में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े स्टेज जहाँ पे सिर्फ बड़े सीनियर लीडर्स होते थे, उन स्टेजों पे जाने का मौका मिला। ये किशोर का जनरल सेलिब्रेशन या धनबाद विजेता दिवस की प्रोग्राम, जिन स्टेजों पे जाने का मौका नहीं मिलता था, बस नीचे से बैठ के देखने को मिलता था, आज वो स्टेज हमारा है। गुरुदेव कहते हैं ना कि पहले तो गली में क्रिकेट खेलते थे, अभी गली से निकल के स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का मौका मिला है, ऐसे बड़े बड़े हॉल में जाने का मौका मिला है। और ये जो मेरी जर्नी रही पिछले 1 साल की, इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा मेरे परिवार का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, जिन्होंने मेरे को झेला है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि मैं खाना नहीं समय से बन पाया है, कभी 1 बजे का खाना खाने के बदला हम लोग 4 बज गया खाने पीने में, इस प्रोग्राम को मैनेज करने में, लोगों से बातचीत करने में, या कभी प्रोग्राम लंबी हो गई, लेकिन इन लोगों ने कभी भी इसके लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने बच्चों के लिए, जो हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी मेरा ये जितना स्लाइड तैयार हुआ है, मेरा बेटा कल रात से लेकर के अभी तक ने इसको तैयार किया मेरे साथ बैठ के। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतना अच्छा पति देने के लिए, जिनके सपोर्ट से मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहले मैं लोगों से बातचीत करने में भी मुझे घबराहट होती थी। मैं मतलब बिजनेस में ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों से, 4 लोगों से दोस्ती करना अलग से, वो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबली फील नहीं होता था। लेकिन आज के समय में जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो आज के समय सोशल एक्टिविटी में भी मैं आगे हूँ। मतलब जहां कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, सोशल एक्टिविटी की भी बात करूं तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें भी मुझे कई सारे मेडल्स, कई सारे इनाम मिल चुके हैं। ये एक बहुत बड़े स्कूल, इंटरनेशनल DY पाटिल स्कूल से मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के लिए ये तोहफा मिला, ये इनाम मिला। तो ये सब अगर हो पाया तो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एवरीडे 1 PM जय RCM की जर्नी के वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ये तो मेरी अचीवमेंट थी, इसके साथ मेरे टीम के लोग जो लगातार 1 साल से लगभग इस सिस्टम से जुड़े रहे और अपने टीम को जोड़ के रखा, आज उनकी टीमों में भी अच्छी खासी अचीवमेंट आई है। जो हमारे कुछ टेक्निकल पुरुष साथी, जिन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे सपोर्ट किया, सहयोग किया, लेके आया, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। संजीव चौधरी जी, वाहिद अंसारी जी, NP शर्मा जी, मानिक महतो जी, मनोज ओझा जी, जिन लोगों ने, देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं टीम में, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ उनको लेके आई हूँ जो 1 PM के जर्नी के सहयोगी रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने खुद को डेवलप भी किया है। और इसका नतीजा है, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने का नतीजा है कि आज इतने सारे PQC अचीवर मेरे टीम से नवंबर में सेलिब्रेट हुए हैं। अगर मैं एक एक का नाम लूं तो पता चलेगा शाम हो जाएगा, इसलिए लेना मुश्किल है। लेकिन इतने सारे PQC अचीवर निकले हैं, इसमें कुछ वीरांगनाएं भी हैं, मैं उनका डाल भी नहीं पाई, कुछ वीरांगना में भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ महिला लीडर जो काम तो पहले भी कर रही थी,
लेकिन एक पहचान नहीं बना पा रही थी। उन लोगों को आज यहाँ पर आकर के पहचान बनाने का मौका मिला। एज ए सीनियर अपराजिता जो लोग तैयार हुई, महनाज बेगम जी, नूतन जी, आर्या मिश्रा, पुष्पा रानी, संजीता, रीना ओझा, इन लोगों ने आकर के यहाँ पे अपने जर्नी को भी बताया और यहाँ से एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने बिजनेस की भी शुरुआत को की है। जूनियर अपराजिताओं में भी बात करूं तो सुमन देवी, फातिमा जी, आशा जी, श्वेतांबरी जी, कंचन गुप्ता जी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपराजिता का हिस्सा बनी है, ये अपने टीम को भी बहुत मजबूती से आगे लेकर के बढ़ रही है। और जितने भी पीक्यूसी है ज्यादातर इन लोगों के टीमों से है।